गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं 17 फेब के डेटा की। अब डेटा में क्या मैटर करने वाला है, हर चीज को समझाने वाला हूं आपको। बिल्कुल आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। क्लाइंट से लेके डीआईएस, एफआईएस प्रो, इन्होंने आज क्या किया है भाई, पूरा फोकस आपका यहाँ होना चाहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है इन्फोसिस से, उसे भी समझते हैं। इन्फोसिस ने क्या करा, अपने एआई कंपनी जिसका नाम भी आपने सुना होगा, एंट्रोपिक, ठीक है, इसके साथ डील कर ली है भाई। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम ना एआई से कितना टाइम भाग सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब इन दोनों ने आपस में डील कर ली है। और अब जो निफ्टी आईटी का फ्यूचर जो आपको गर्त में जाता हुआ दिख रहा था कि पता नहीं जैसे सब खत्म हो जाएगा, और मैंने आपको बोला भी था ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशंस उसके निकलते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, आपस में डील कर दी है। और ये एक डिबेट बन रही है कि क्या अभी एक अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है। आप भी बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है, ये सच में एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगा या एक थ्रेट बनेगा। मुझे लगता है देखो, कंपनीज जो हैं वो इवॉल्व होती हैं टाइम के साथ में। इन्फोसिस कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी दिखती है। तो भाई हो सकता है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे दिखे। इन चीज़ों को आपको समझना होता है, ठीक है। बस इन चीज़ों का जो हम लोग क्या है, न्यूज बाद में आती है। आपको समझना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं। वो चीज़ें आपको समझनी होती है। मेन चीज़ वो होती है। ओके। उसके बाद अगर हम अमेरिकी मार्केट को देखें तो डाउ जोन्स आपका कल की छुट्टी के बाद में ओपन हुआ है। लगभग 217 पॉइंट की गिरावट दिख रही है। कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि 217 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अब नेस्डेक को अगर मैं देख रहा हूँ तो नेस्डेक में क्या दिख रहा है सर, लगभग आपका 0.6% की नरमी, यहाँ पे 135 पॉइंट की गिरावट जो है नेस्डेक के अंदर भी दर्ज हो रही है। तो दोनों साइड यूएस मार्केट से आप देखो तो यहाँ पे आपको गिरावट दिख रही है, चाहे आपका डाउ जोन्स है और चाहे आपका नेस्डेक है, दोनों में आपको गिरावट के साथ जो है कारोबार चल रहा है। बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की। धीरे धीरे ये भी आपका 90 के ऊपर जाके ही टिक गया है। चलो भाई, ये है कि 91 पे नहीं जा रहा, लेकिन 90 के नीचे अभी आने के लिए राजी नहीं हो रहा। ये चीज हमें समझ में आ रही है। अभी इस समय 0.11% की जो है गिरावट दिख रही है। लेट्स सी कैसे चलता है ये। बात करते हैं कच्चे तेल की। 67.60, ओके ओके, 1.53% की गिरावट यहां पे आपको देखने को मिल रही है। अब भाई जो मेन चीज है वो गोल्ड एंड सिल्वर और एडीआर के अंदर है। उससे पहले हमें क्या करना है, डेटा देखना है। भाई आपको डेटा पहले दिखाता हूं। डेटा मुझे क्या दिखा रहा है सर, सबसे पहले हमें देखें कि यहां पर आपको क्लाइंट यानी कि पब्लिक क्या करते हुए नजर आई है। अगर मैं पब्लिक को देख रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि 68.53 मार्केट के अंदर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी देखी और हल्की सी, बिल्कुल नाम मात्र 0.08% की खरीदारी करके, मतलब एक तरह से ना पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी और कुछ नहीं है। जरा सा 0.08% जो है खरीदा है। तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं, मात्र टाइम पास वाला दिन जो है आज पब्लिक ने अपना व्यतीत किया। चलो कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं सर यहां पे डीआईएस ने क्या किया। तो डीआईएस आपका 0.44% अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए। ठीक है भाई, देखो ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट नीचे जा रही थी तभी ये खरीद रहे थे, है ना भाई। आप समझो बात को। जब कोई चीज मार्केट नीचे जा रही है तो डीआईएस क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। प्रो क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर खरीदारी कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट एक बाउंस देगी, एक अच्छा रिवर्सल प्लान देगी, तो वहां पे खरीदारी के बाद एक जो प्रॉफिट बुकिंग है वो तो बनती ही है। तो वही आपको यहां पे होती हुई दिखी। तो कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें एफआईएस ने, क्या एफआईएस ने आज खरीदा है क्या, ये बड़ा क्वेश्चन है। एफआईएस ने अपनी पोजीशन पे 1.20%, बहुत दिनों बाद अपनी पोजीशन को 20 से ऊपर लेके गए। अब भाई मेरा बस ये मानना है कि कैसे भी करके ये 25 के ऊपर जाए, 27 26 के ऊपर जाए, तब जाके अपना जो इनका, मतलब यार इतने टाइम का जो कंसोलिडेशन किया है। देखो यार, कोई भी चीज होती है, मैं आपको बोला भी था, कोई भी चीज है, ठीक है, कितना टाइम हो जाएगा, ठीक है भाई, कितना टाइम आप खुद सोचो ना। 20% से नीचे अपनी पोजीशन को रखे हुए हैं। और मैं आपको बार बार ये भी बोल रहा था कि 20% से नीचे है पोजीशन, तो ये भी आप दिमाग से निकाल दो कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरने वाला है, क्योंकि यार गिराने के लिए पोजीशन ही नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि डीआईएस बेचना स्टार्ट कर दें, लेकिन डीआईएस को भी कोई ट्रिगर चाहिए ना भाई। ऐसे तो नहीं कि आप कोई ऐसे ही बेचना स्टार्ट कर देंगे, तो कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए। वो चीज हमें यहाँ पे मिसिंग दिख रही थी। तो मैं बार बार आपको यही बोल रहा था, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करें, लेकिन मार्केट के अंदर एक सही टाइम जरूर आएगा। और वही चीज आपको होती हुई नजर आ रही है। अभी मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो पहले बताऊं, 1.2% आज खरीदा है, 0.7% कल खरीदे था। तो ये अच्छा दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं क्या कि कल का दिन हम वेट और करते हैं, एक और दिन देखते हैं। अगर खरीदारी आती है तो ये बहुत ही अच्छी चीज होगी। ये एक अच्छा पॉजिटिव दिखेगा। अब बात करते हैं प्रो ने। यार ऑब्वियस सी बात है, प्रो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता नजर आएगा। अब देखते हैं कितनी प्रॉफिट बुकिंग की है। हाँ, तो वही प्रॉफिट बुकिंग की है। लेट्स सी 2.28, ठीक है। ये इन्होंने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की है, अच्छी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपने आज शाम वाला प्राइस एक्शन देखा है या नहीं देखा? भाई सिंपल बता रहा हूं, बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है वो प्राइस एक्शन समझना। देखो भाई सिंपल क्या, मार्केट आपका इस तरीके से नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, वापस नीचे आया, है ना, उसके बाद ऊपर जा रहा है। अब ये एरिया जो होता है ना, ये एरिया,
ये ग्रे एरिया होता है। ग्रे एरिया का मतलब या तो मार्केट ट्रिपल बॉटम बनाने वापस नीचे आ सकती है, और ट्रिपल बॉटम के लिए क्या है, जगह भी है। समझ रहे हो क्या जगह है सर? प्रो अभी 40 पे ही है, ये सबसे बड़ी जगह है। अगर प्रो 60 पे होता तो मैं आपको बोलता कि नहीं सर, हो जाएगा ब्रेकआउट और मार्केट यहां से आपको एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन क्या हुआ, प्रो अपनी पोजीशन पे 40% पे, तो हमारे पास ये एक ऐसा जगह है जहां पे टर्न अराउंड भी हो सकता है और एक आपको बड़ा मूव भी मिल सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी यहां से मार्केट क्या दिशा तय करती है। आपको प्राइस एक्शन वाला वीडियो देखना है, बिल्कुल क्लियर, वहां पे मैंने आपको समझाया है, लर्निंग दी है। अगेन मेरा पर्पस यहां पे लर्निंग देना ही होता है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैंने आपको सभी बताया, तो इस तरीके से ही मार्केट जो है मूव करता हुआ नजर आया, जैसे हमने प्लान किया था प्रॉपर वे में ऊपर गया, फिर वहां से नीचे, फिर उस तरीके से। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, लेकिन ध्यान रखना बहुत सारे फेक चैनल बनने, किसी फेक चैनल के चक्कर मत पड़ना। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसी से ज्वाइन करना। और दूसरी चीज, यहाँ जो भी बताऊंगा वो एक लर्निंग और सिर्फ लर्निंग पर्पस है। कोई भी ट्रेड करोगे आपको भारी लॉसेस डेफिनेटली हो सकते हैं अगर आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हो तो। ठीक है, तो ये भाई क्लियर है, 2.28% की जो है प्रॉफिट बुकिंग है और 40 पे पोजीशन है, बहुत कोई टेंशन वाली बात हमें नहीं दिखती। बात करते हैं कैश मार्केट में। कैश मार्केट में यहाँ पे लगभग 1000 करोड़ की खरीदारी की है, 995 करोड़ की। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 700 करोड़, लगभग 694 करोड़ की खरीदारी यहाँ पे की है। तो नेट नेट आप देखोगे 1700 करोड़ का खरीदा है, लेकिन बिकवाली स्टॉक फ्यूचर में की 1900 करोड़ की। तो नेट नेट आप देखोगे 200 करोड़ की जो है बिकवाली का आंकड़ा निकल के आया। नेट नेट बहुत ही छोटी है, लेकिन हाँ नेट नेट आपको बिकवाली है। ठीक है, उसके बाद 187 करोड़ के आसपास की खरीदारी। आप देख रहे हो ना, जो नंबर आपको 4-4 हजार करोड़, 3-3 हजार करोड़ के होते थे, वो आपको अब 3 डिजिट्स में दिख रहे हैं। ये हो रहा है या नहीं हो रहा? क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ट्रेंड रिवर्सल होता है तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि वापस से हो जाएगा, धीरे धीरे ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है और ये एक पॉजिटिव खबर होनी चाहिए। विक्स आपका 5% घट के आया है, निफ्टी आपका लगभग 0.2% बढ़ा है और सेंसेक्स आपका 0.2% बढ़ के बंद हुआ है। अब बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड एंड सिल्वर में क्या दिख रहा है? गोल्ड में सर अभी इस समय अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो गोल्ड इस समय लगभग 3% की गिरावट दिखा रहा है। भाई गोल्ड में बड़ी गिरावट है, ये एक बड़ी गिरावट दिख रही है 3% की। अगर गोल्ड 3% गिरा है तो मुझे लगता है सिल्वर लगभग 5% के आसपास गिरा होगा, जो अनुमान लगा रहा हूं मैं आपको ये लो भैया 7%। ठीक है, तो 7.34% जो है आपका सिल्वर भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। भाई सिल्वर आपका अच्छी खासी गिरावट, $72 के पास में, अगेन अपने बॉटम के पास में, ट्रिपल बॉटम बनाने के चक्कर में घूम रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से हमने इसको एनालिसिस नहीं किया। तो इसको अगर मैं देख रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे इसका चार्ट जो है थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और ये मैंने इसका चार्ट बड़ा किया, इसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न पे ले आते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया था, ये आपका जब यहाँ पे डबल बॉटम ऐसी सिचुएशन बन रही थी, 4 आवर टाइम फ्रेम में हमने डिस्कस किया था इसको, और मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ था, डबल बॉटम बना के हमने यहीं पे देखा था, मार्केट पूरा ऊपर गया, उसके बाद ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन से क्या हुआ, वही रिवर्सल वाला सिचुएशन जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे अब निफ्टी में बता रहा हूं। ठीक है, अब ये एरिया क्या होता है, ये ऐसा एरिया होता है जब मार्केट डिसाइड करती है या तो ऊपर जाना है या यहां से क्या करना है, एक रिवर्सल प्लान करना है। अब देखो सिंपल क्या हुआ, यहां पे हमें अगेन रिजेक्शन मिला, मार्केट नीचे आई। अब क्या हो रहा है, ये या तो एक हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए है, यहां से अगर सपोर्ट ले लेता है, क्योंकि ये भी एक अच्छा डबल बॉटम बन सकता है, मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है, हेड एंड शोल्डर बना के इसका ब्रेकआउट मिलता है, बजा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट ने क्या किया, एक लो पहले ही बनाया हुआ था, दिस इज द सेकंड लो इसने बनाया, अब मार्केट अगर नीचे और जाती है तो ये ट्रिपल बॉटम बनाने जा सकता है, और वो एक अच्छा आपको जगह बन सकती है। ठीक है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना, मैं यहाँ पे आपको अपडेट दूंगा। कल आपको डेफिनेटली सिल्वर का भी चार्ट में पोस्ट करूंगा, सिल्वर गोल्ड का चार्ट नीचे कमेंट सेक्शन बताया करो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम जरूर देखेंगे। उसके बाद आते हैं एडीआर क्या दिखा रहे हैं। अगर मैं एडीआर देखूं तो क्या सर इन्फोसिस का एडीआर बढ़ा है, डेफिनेटली यार, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा। 0.37% की तेजी दिख रही है, यहाँ पे 1% आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक लगभग 1.19%, तो बहुत ज्यादा एडीआर ऐसे भागे हुए नहीं दिख रहे। नॉर्मल से एडीआर जो चेंजेस है वो नॉर्मल ही दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी इस समय लगभग आपका फ्लैट ही दिख रहा है। यहाँ पे मुझे लेट्स सी सुबह 7 बजे क्या सिचुएशन बनती है। आई होप ये वीडियो पसंद आ गया हो, हर चीज मैंने आपको कवर करके दी है। नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना अगर कोई डाउट हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।